हेलो स्टूडेंट। देखिए, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। नाम थोड़ा ध्यान से पढ़िए। टॉपिक का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए इन्वर्टिबल फंक्शन। ये इन्वर्टिबल फंक्शंस क्या होते हैं? व्हाट इज अ इन्वर्टिबल फंक्शन? इस पे पहले चर्चा करें। देखिए, कंडीशन ये होती है कि फंक्शन हमारे पास, मान लीजिए ए से लेके बी तक कोई फंक्शन है। वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। हम बहुत अच्छे से जानते हैं इस ए को बुलाते हैं हम डोमेन। वी कॉल ए एज डोमेन। और बी को बुलाते हैं हम कोडोमेन। हम कहते हैं कि अगर फंक्शन एफ ए से बी तक, ये फंक्शन इफ एफ इज वन वन एंड ऑन टू, इसको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। इफ इट इज बाइजेक्टिव तो तब हम कहते हैं देन एफ इज इनवर्टिबल। ये डेफिनेशन है। लेकिन ये यार क्यों है ऐसा? व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे क्या लॉजिक है, हम उस पर चर्चा करेंगे कि बाइजेक्टिव होना ही क्यों जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर वन एग्जाम्पल। सपोज करिए हमारे पास सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, और से सेट बी है हमारे पास, से वी हैव 1 2 3 एंड 4। हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं। सपोज वी हैव ए फंक्शन, ये ए से लेके बी तक हम एक फंक्शन बना रहे हैं। तो मान लीजिए अब यहाँ ए के एलिमेंट्स को मैं लिख रहा हूँ, दिस इज 1 2 एंड 3, और यहाँ पर आपके एलिमेंट्स है 1 2 3 एंड 4। सपोज हमारे फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो कुछ इस तरीके से है, 1 मैप्स टू 1, 2 मैप्स टू 2 एंड 3 मैप्स टू 3। अगर आप जरा ध्यान से देखिए, अगर ये फंक्शन है आपके पास f फ्रॉम a टू b, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? क्या ये फंक्शन 1 1 तो है? दिस इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, बट नॉट ऑन टू। आपने क्या देखा? ये फंक्शन 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। और एक और बात यहाँ डेफिनेशन में छुपी हुई, ध्यान से समझिए। अगर f फंक्शन है a से b तक, तो तब हम इसका इनवर्स फंक्शन जो डिफाइन करते हैं f इनवर्स, वो होना चाहिए b से लेके a तक फंक्शन। हो क्या रहा है? जब हम फंक्शन का इनवर्स डिफाइन करेंगे, जो कोडोमेन है वो बन जाएगी डोमेन, और जो डोमेन है वो बन जाएगी कोडोमेन। अब जरा यहाँ एक बात ध्यान से सोच के देखिए, ये 1 1 है बट ऑन टू नहीं है। अब अगर मैं इस फंक्शन को b से a फंक्शन बनाना चाहूं, सपोज आई वांट टू मेक दिस एज, आई वांट टू डिफाइन f इनवर्स। मैं यहाँ b से a तक फंक्शन बनाना चाहूं, आई वांट टू मेक ए फंक्शन फ्रॉम b टू a, वो फंक्शन नहीं बन रहा है। रीजन क्या है? अगर आप यहाँ ध्यान से देखिए इस वाले पार्ट पर, अब हम उल्टा देखेंगे, ये 4 की कोई इमेज नहीं आएगी, और फंक्शन होने के लिए डोमेन के हर एक एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए। क्योंकि जब हम f इनवर्स लिखेंगे तो यानी कि जो b है, b डोमेन बन जाएगी, यानी कि ये फंक्शन नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब 1 1, खाली 1 1 होने से बात नहीं बन रही। चलो एक और एग्जांपल कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि f इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। रीजनिंग आपको समझ में आ गई होगी कि f इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट कर रहा। ओके, नाउ लेट अस कंसिडर नेक्स्ट स्लाइड। देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड में जरा ध्यान से देखिएगा क्या है। हम इन्वर्टिबल फंक्शन ही पढ़ रहे हैं। देखिए एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं। मैं फिर यहां बता रहा हूं कि इन्वर्टिबल फंक्शन f a से b तक इन्वर्टिबल होने के लिए उसका क्या होना जरूरी है? इसका 1 1 एंड ऑन टू होना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसा है तो तब f इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, जो कि b से a तक होगा। लेट अस कंसिडर अनदर एग्जांपल। सपोज आई हैव सेट a, ये मेरे पास सेट a और b है। सेट a के एलिमेंट्स है 1 2 3 4, और सेट b के एलिमेंट्स हैं से 4 5 एंड 6। यहां मैं मैपिंग डिफाइन कर रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। मैपिंग, सपोज मैपिंग कुछ ऐसे बन गई।
अब ये फंक्शन कैसा है, दिस इज मैनी वन ऑन टू, दिस इज मैनी वन ऑन टू, दिस फंक्शन इज मैनी वन ऑन टू। अब यहां पर क्या ये फंक्शन इन्वर्टिबल होगा? देखिए रीजनिंग फिर देखिए, होगा क्या अगर b से a तक फंक्शन डिफाइन करेंगे, तो अगर हम इस डायरेक्शन से यहां पे मूव करें तो यहां एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं बन रहा है। तो आपने क्या देखा, पहले वाले केस में हमने देखा कि फंक्शन जो था हमारा उस वाले केस में 1 1 था बट ऑन टू नहीं था। तो नाउ लेट अस कंसीडर एग्जांपल 1। सपोज मेरा सेट A ऐसे होता, सपोज माय सेट A इज whose एलिमेंट्स आर 1 2 एंड 3 एंड सेट B जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो अब अगर मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं यहां से, देखिए जरा ध्यान से, ये मेरा A सेट है, यहां मेरे पास सेट B है जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6। अब इस डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हमने यहां पे मैपिंग डिफाइन करी, अब क्लियरली ये जो फंक्शन है f फ्रॉम a टू b, ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, दिस इज 1 1 ऑन टू। तो इसका मतलब यहां पर f इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले तो इसको समझने की कोशिश करना, ये रूल क्या होता है। अंडर दिस रूल सी हमारे पास 1 की इमेज क्या आ रही है, f एट 1 इज 4 एंड f एट 2 इज 5 and f at 3 is 6. I hope this is clear to everyone. Okay. अब इनवर्स फंक्शन जब डिफाइन होगा हमारा, सी तो f इनवर्स फंक्शन हमारा कहां से कहां डिफाइन होगा, f इनवर्स फंक्शन फ्रॉम b टू a। तो f इनवर्स में क्या होगा, अब जरा ध्यान से देखना, f इनवर्स का मतलब f इनवर्स ऑफ 4 की इनवर्स इमेज क्या है भाई, वो है 1, इसको ऐसे रीड करेंगे। f इनवर्स ऑफ 5 वो क्या है, जरा वो भी समझ लीजिए, f इनवर्स ऑफ 5 इज 2 और 6 की इनवर्स इमेज क्या है यार, वो भी देख लो, f इनवर्स ऑफ 6 इज इक्वल्स टू 3। तो इस पूरे डिस्कशन से आपको एक चीज तो समझ में आ गई होगी, तो बच्चों ये गलती मत करना, नॉर्मली बच्चे समझ f इनवर्स इज नॉट इक्वल्स टू 1 बाई f। ये फंक्शन है, f इनवर्स होने के लिए क्या जरूरी है, फंक्शन का 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। आई होप ये इतने डिस्कशन से आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, यानी कि हम जब भी फंक्शंस का इनवर्स निकालेंगे तो फंक्शन को डोमेन पर 1 1 ऑन टू होना जरूरी है। सो नाउ लेट अस कंसीडर फ्यू मोर एग्जांपल्स। मैं यहां पर कुछ और एग्जांपल्स ले रहा हूं और उसको जरा ध्यान से समझिएगा। कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स ले रहे हैं, आपको समझ में आएगा। अब अगर मान लो मैं आपसे कह दूं मेरा फंक्शन है f फ्रॉम r टू r fx इक्वल्स टू sin x, क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? जस्ट आस्क योरसेल्फ। हम sin x का जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे बेटा, तो sin x का ग्राफ हमारा ऐसे चलता है, इट इज लाइक दिस। अगर इस ग्राफ को मैं ढंग से प्लॉट करूं, सी ये x एक्सिस, दिस इज 0, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई एंड लाइक दिस एंड दिस इज माइनस पाई। आप जानते हैं कि sin x इज पीरियोडिक फंक्शन, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, दिस इज पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो ग्राफ आपका 0 से 2 पाई पे यहां बन रहा है, यही ग्राफ आपको आगे कॉपी पेस्ट करना है। देखिए अगर मैं इतने ग्राफ को यहां हाईलाइट करूं, आई एम जस्ट कॉपी पेस्टिंग दिस ग्राफ, आगे इसी ग्राफ को कॉपी पेस्ट करते जाइए, तो सेम ग्राफ यानी कि सेम रूटीन होगा। अगर आप इस फंक्शन के ग्राफ को देखें तो फंक्शन 1 1 भी नहीं है। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो फंक्शन इज नॉट 1 1। आपने अच्छे से देखा, फंक्शन इज नॉट 1 1 एंड मोर ओवर आप जानते हैं कि सपोज आप यहाँ पे, मैं क्यों नहीं है 1 1, बहुत सारे रीजन है। आप देखेंगे फंक्शन की वैल्यू 0 पे, पाई पे, इनफैक्ट n पाई पे सारी 0 आ रही है, तो फंक्शन इज नॉट 1 1। और आप जानते हैं कि sin x आपका किसके बीच में लाई करता है, -1 से 1 के बीच में। तो इसकी रेंज क्या है, -1 to 1।
यानी कि रेंज अगर इस फंक्शन की देखिए तो रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस फंक्शन इज नथिंग बट दिस इज मैनी वन इंटू दिस इज मैनी वन इंटू मैनी वन इंटू। अब हम तो पढ़ रहे थे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं हो रहा है। तो फिर हमने क्या किया, इस फंक्शन की डोमेन में कुछ चेंजेस किए हमने क्या किया, व्हाट वी हैव टेकन, अगर ग्राफ का मैं इतना पार्ट ले लूं, ये है π/2 एंड दिस इज -π/2। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट, आई एम हाईलाइटिंग इट विद डिफरेंट कलर सो दैट यू कैन विजुअलाइज इट। हमने सिर्फ इतना हिस्सा लिया ग्राफ का, और आप जानते हैं यहां पर ये वैल्यू होती है +1 एंड हियर इज द वैल्यू -1। आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। हमने ग्राफ का सिर्फ इतना पार्ट हमने कंसिडर किया और इस फंक्शन को हमने रीडिफाइन किया। कहां से कहां रीडिफाइन किया, आई एम जस्ट रीडिफाइनिंग द फंक्शन अगेन एज, अगर इस फंक्शन को मैं रीडिफाइन कर दूं f, कहां से कहां, -π/2 से लेके π/2, और मैंने ले लिया कहां से कहां, -1 to 1, fx इक्वल्स टू sin x। अब आप जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर ये फंक्शन क्या है, इन दिस पर्टिकुलर डोमेन द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। मैं इसको अलग से हाईलाइट कर रहा हूं कि सो दैट आपको अलग से नजर आए। सो हियर f इज 1 1 एंड ऑन टू। तो ये जो हम डोमेन में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द डोमेन जहां फंक्शन इन्वर्टिबल हो रहा है, उसी डोमेन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन एंड द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा नहीं है खाली sin x इसी डोमेन पर इन्वर्टिबल है, लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू कहां आ रही है, -π/2 से π/2 के बीच में। लेकिन अगर मैं ये वाला हिस्सा भी लेता ग्राफ का, ध्यान से बच्चों समझना, ऐसा नहीं कि यहाँ इन्वर्टिबल नहीं है। इफ आई वुड हैव टेकन फंक्शन, मैं यहाँ फिर मार्क कर रहा हूं, आई एम मार्किंग इट विद डिफरेंट कलर। अगर मैं यहां से यहां भी ले लेता ग्राफ का पार्ट -π/2 से 3π/2, तो फंक्शन इस वाले हिस्से पर भी इन्वर्टिबल होता। सो वी हैव इनफाइनेटली मैनी इंटरवल्स जहां ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, बट हम उसमें से आउट ऑफ दैट वी आर कंसिडरिंग द लीस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज हैपनिंग इन द इंटरवल -π/2 तो sin x यहां पर भी इन्वर्टिबल है, ये गलती ना करिएगा। π/2 से 3π/2 से लेके अगर मैं -1 to 1 लूं, तो यहां पर भी फंक्शन इन्वर्टिबल है। तो आई होप ये एक डिस्कशन था कि हम प्रिंसिपल डोमेन पे आगे काम करने से पहले हम एक्चुअल में क्या करना चाहेंगे। तो आई होप ये डिस्कशन सबको समझ में आया होगा, हमने कैसे उसकी डोमेन में कंस्ट्रक्शन करके हमने फंक्शन को बनाया कि फंक्शन यहाँ इन्वर्टिबल होगा। तो लेट अस मूव अहेड, आगे पढ़ते हैं क्या है। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और बता रहा हूँ जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, जिसको हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ द फंक्शंस। ये इनडायरेक्टली यूज होता है लेकिन फिर भी मैं बताना पड़ रहा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, ये क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं भाई, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और समटाइम्स वी कॉल दिस एज फंक्शन ऑफ फंक्शन, वी कॉल दिस एज फंक्शन ऑफ फंक्शन। तो इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों लोग, ऐसे समझिए, सपोज मेरे पास एक फंक्शन है f a से लेके b तक, एंड सपोज आई हैव अनदर फंक्शन जो कि g है, वो फंक्शन है b से लेके c तक। नाउ आई वांट टू डिफाइन ए सिंगल फंक्शन विद द कंपोजिशन ऑफ f एंड g फ्रॉम a टू c। तो हमने एक फंक्शन डिफाइन किया GOF, कहां से कहां डिफाइन किया, a से लेके c तक। पहले तो यार इसको समझना, इसका मतलब क्या होता है। व्हेन आई एम राइटिंग दिस GOF, गोफ भी बोल देते हैं यार, ऑफ fx, इसका मतलब हो गया, जस्ट वेट, वी कॉल दिस एज g ऑफ fx। अब यहां पर x किसको बिलोंग कर रहा है, चलो इसका एक डायग्राम बनाते हैं। देखिए यहां आपकी डोमेन है a, ओके, और इस पे फंक्शन कर रहा है f। तो हमने इनपुट कहां से दिया, इससे दिया, a से। अब उसके ऊपर जैसे ही fx लग गया, यहां से आउटपुट निकल के आया fx। तो मुझे बताओ यार ये fx कहां चला गया, ये तो b में चला गया, यानी कि ये जो एलिमेंट है किस में चला गया, fx बिलोंग्स टू b। अब b कहां से कहां है,
ये बी से सी तक नया फंक्शन है जी। अब हमने क्या किया, यहां से इसमें एफ एक्स बी पे गया और बी पे हमने जी ऑफ एफ एक्स लगा दिया। तो जी का क्या रोल है, उनके एलिमेंट्स को सी में भेज रहा है। तो इन पर्टिकुलर यू कैन से दैट दिस इज फॉर एक्स बिलोंग्स टू द डोमेन ए। देखो इसको समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है, एक कंबाइंड फंक्शन बनाया जी ओ एफ जो ए के एलिमेंट्स को सी पे ट्रांसफर कर रहा है। अब somebody will say that कि सर एफ ओ जी भी होना चाहिए। हाँ जी, एफ ओ जी भी होना चाहिए, तो वो कहां से कहां होगा वो भी समझो। एफ ओ जी, जी की डोमेन क्या है, बी, ले लिया मैंने बी। अब जी क्या करता है, बी के एलिमेंट को सी पे भेजता है, ठीक है, सी पे भेजता है, लेकिन सी पर ए एक्ट नहीं करेगा। तो यहां एफ ओ जी डिफाइन होने के लिए जरूरी है या तो सी सबसेट हो ए का या ए के इक्वल हो, ये मैंडेटरी है। देन क्या होगा, अब जरा ध्यान से समझिएगा, एफ ओ जी, जी क्या कर रहा है, बी एलिमेंट को सी पे भेज रहा है, और सी क्योंकि ए का सबसेट है तो उसको वापस कहां भेज देगा, बी पे भेज देगा। तो ये ध्यान रखना। देखिए इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड, समझने वाली बात है। और हो क्या रहा प्रोसेस में समझा रहा, समझिए। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सेट ए है मेरे पास 1 2, छोटा एग्जांपल लेते हैं जिससे जल्दी से हो जाएगा। ये है 3 4। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज माय सेट बी एंड आई एम टेकिंग सेट सी एज एक इंडिपेंडेंट सेट ले रहा हूं, से 5 and 6, या सी को भी मैं ले लेता हूं से 1 and 2 ही ले लेते हैं, तो थोड़ा सा और अच्छा क्लियर विजुअलाइजेशन हो जाएगा। सी को भी मैंने आई हैव टेकन सी एज सिंगलटन 1 ले लिया, चलो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। तो मान लीजिए एफ मेरा फंक्शन है, वो क्या कर रहा है, इट इज डिफाइंड लाइक दिस 1,3 एंड 2,4, एंड जी मेरा फंक्शन है बी से लेके सी तक, वो क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा, 3,1 एंड 4,1, ये फंक्शन है। तो एफ कहां से कहां फंक्शन है यार, ए से लेके बी तक, और ये कहां से कहां, बी से लेके सी तक। चलो अब एक काम करते हैं, देखो जीओ एफ कैसे डिफाइन होगा। जीओ एफ फंक्शन कहां से कहां होना चाहिए, ए से लेके सी तक होना चाहिए। देखो आएगा, कैसे रीड करेंगे इसको जरा ध्यान से समझना। आई एम जस्ट चेंजिंग द कलर हियर। ये हमारा जीओ एफ है ए से लेके सी तक। तो मान लो मैं यहां पे लिख रहा हूं जीओ एफ, अब ए के अंदर पहला एलिमेंट क्या है 1, तो आपने लिखा जी ऑफ एफ ऑफ 1। जरा मुझे बताओ एफ ऑफ 1 कितना है, एफ ऑफ 1 कितना है बेटा, 3 है। तो जी ऑफ 3 कितना आ जाएगा, प्लीज टेल मी व्हाट इज जी ऑफ 3, दिस इज 1। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहाँ 1 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे ही मैप कर रहा है। ओके, अब जीओ एफ ऑफ 2 वो भी बताओ क्या आएगा यार, व्हाट इज एफ ऑफ 2, डेफिनेशन में देखिए एफ ऑफ 2 क्या है, 4, और 4 किस पे मैप कर रहा है, 1 पे। तो दिस इज हैपनिंग एक्चुअल में। तो ये एफ ओ जी जीओ एफ है। और यहां पर एक चीज और मैं आपको समझाना चाहूंगा, जरा समझिए ये कंपोजिशन निकलता क्या है, समझिए। फंक्शन ऑफ फंक्शन, मान लीजिए आपके पास एफ एक्स फंक्शन है साइन एक्स और जी एक्स फंक्शन है रूट एक्स। तो देखो बेटा ये एफ ओ जी आप कैसे लिखते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स इज एफ ऑफ जी एक्स। व्हाट इज जी एक्स यार, जी एक्स इज रूट एक्स। तो यानी अब यहां क्या आएगा, साइन रूट एक्स, दिस इज साइन रूट एक्स। लेकिन अगर आप यहां से जीओ एफ निकाले तो वो भी जरा ध्यान से देखिएगा क्या है, व्हाट इज जी ओ एफ, दिस इज जी ऑफ एफ एक्स। व्हाट इज एफ एक्स हियर, एफ एक्स इज साइन एक्स। अब क्या करेंगे, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स। क्या दोनों एक्सप्रेशन इक्वल है, नो। तो ये भी ध्यान रखना है, एफ ओ जी इज नॉट इक्वल्स टू जी ओ एफ, ये भी अच्छे से ध्यान रखना है। आई होप दिस इज क्लियर, ये बेसिक फंडा है। अब समझने की कोशिश करना, मैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं यहाँ पर। एक फंक्शन और आता है जिसको बुलाते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है और बच्चे पढ़ते नहीं। इसको हम आई से डिनोट करते हैं। तो ये फंक्शन सेम सेट से सेम सेट पे डिफाइन होता है। अगर मैं यहाँ पर x डालूं और x ही आए, ऐसा फंक्शन जिसका इनपुट और आउटपुट सेम हो, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। एंड क्लियरली दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू। जैसे f डिनोट करते हैं, ये हाँ i से डिनोट करते हैं। दिस फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू, तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। डेफिनेटली दिस फंक्शन विल बी इन्वर्टिबल। अब यहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन की एक और डेफिनेशन आती है, मैं जो बता रहा हूं, समझने की कोशिश करना। अगर f आपका फंक्शन है a से लेके b तक, तो तब हम कहते हैं f इज इन्वर्टिबल। ये फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा? इफ देयर एग्जिस्ट a function g from b to a such that f o g is equals to g o f is identity function। तब हम लिखते हैं f इनवर्स इज इक्वल्स टू g। ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। और कोई फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है बेटा, तो प्लीज समझिए वो फंक्शन 1 1 ऑन टू भी होगा। मैं एक बड़ा छोटा सा एलिमेंट्री एग्जांपल दे रहा हूं और आपको ये चीजें क्लियर होगी। यहाँ एफ ओ जी जी ओ एफ इक्वल फंक्शंस हैं, और वो किसके इक्वल? आइडेंटिटी। तो समझिए दो फंक्शंस इक्वल कब होंगे? तब तो एक तो दोनों की डोमेन सेम आएगी, दैट इज डोमेन सेम आएगी, एंड यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन आ रहे, ठीक है, और उनका रेंज भी सेम आएगा। तब हम कहते हैं, बट लेकिन आगे बढ़ते हैं इस डिस्कशन से, एक एग्जांपल देता हूं तो उससे आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। समझिए, एग्जांपल ले रहा हूं, सेट ए है मेरे पास जिसके एलिमेंट्स है 1 2 3, एंड माय सेट बी इज हुज एलिमेंट्स आर 4 5 एंड 6। सपोज मैंने फंक्शन ए से लेके बी तक ऐसे डिफाइन किया, दिस इज 1 2 3 एंड दिस इज 4 5 6। आई एम जस्ट मार्किंग द मैपिंग। ये मैपिंग है, दिस इज माई एफ फंक्शन, एंड सपोज आई एम डिफाइनिंग अनदर फंक्शन जी बी से लेके ए तक। इसको भी जरा ध्यान से समझिएगा, बी से लेके ए तक वो है मेरे पास 4 5 6 एंड देन 1 2 3। इस डायग्राम से आपको सारी इंफॉर्मेशन समझनी है। अब जरा दोनों फंक्शंस को देखिए, क्या ये दोनों फंक्शन 1 1 ऑन टू है? यस, दोनों फंक्शन 1 1 ऑन टू है। यहां पर मैं अगर आपसे कहूं, प्लीज लेट अस फाइंड एफ ओ जी, तो कोई मुझे बताएगा एफ ओ जी फंक्शन कहां से कहां आएगा? जी की डोमेन क्या है? बी। एफ ओ जी फंक्शन आएगा बेटा बी टू बी। जरा ध्यान से देखना कैसे आएगा, लेट अस प्रूव इट। एफ ओ जी, जी की डोमेन क्या है हमारी? 4, पहले 4 डालिए, तो इट इज एफ ऑफ जी ऑफ 4। प्लीज टेल मी जी ऑफ 4 क्या है? उसकी इमेज है 1। अब मुझे बताइए 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज क्या है? 4। अब आप क्या नोटिस कर रहे हैं? जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। सिमिलरली यू विल फाइंड हियर एफ ओ जी। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या लेंगे उसकी डोमेन से? 5, दैट इज एफ ऑफ जी ऑफ 5। मुझे बताइए बेटा जी ऑफ 5 क्या है? जी ऑफ 5 is 2, that is f of 2. What is f of 2 from this diagram? 5. Now see again, f of g of, now next what will we take? 6. मुझे बताइए what is f of g of 6? क्या आ रहा है भाई g of 6? जरा मुझे बताइए। g of 6 is 3, तो f of 3 कितना आ गया भाई? जरा बताइए f of 3 से। तो आपने क्या देखा, हम जो इनपुट डाल रहे हैं वही आ रहा है। तो कैन वी से दैट जो एफ ओ जी फंक्शन है वो आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट पे आ रहा है? इट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट बी। हम आई बी लिख रहे हैं। सिमिलरली यू विल फाइंड हियर जो जीओ एफ फंक्शन आएगा वो ए टू ए आएगा, एंड यू विल फाइंड दैट जीओ एफ बी जो फंक्शन आएगा दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन ऑन सेट ए। तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो गई, और इन्वर्टिबल होने की वजह से क्या हुआ कि जो इनपुट है वही आउटपुट आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे कहूँ तो मैं कह सकता हूँ जी एफ का इनवर्स क्या आ रहा है? जी आ रहा है।
तो हमने पढ़ा कि एफ ओ जी आइडेंटिटी फंक्शन है, मैं जर्नल लिख रहा हूं, तो वी कैन से दैट एफ ऑफ एफ इनवर्स इज इक्वल्स टू आई, एंड जीओ एफ भी हमारा क्या आ रहा है, आई आ रहा है। तो यहां से मैं इसको ये भी कह सकता हूं, क्योंकि हमारा सी एफ का इनवर्स क्या है, जी, तो जी की वैल्यू यहां रखेंगे तो एफ इनवर्स ऑफ एफ वो भी आई आएगा। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे। तो आई होप ये सारा थ्योरेटिकल डिस्कशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन कंसेप्ट की तरफ। देखिए सी बेसिक कंसेप्ट हमारा क्या था, समझिए। वी आर टॉकिंग अबाउट द इन्वर्टिबल फंक्शन। तो डेफिनेशन हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको। डेफिनेशन इज इनवर्स ऑफ फंक्शन, फंक्शन मस्ट बी बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मतलब क्या था यार, फंक्शन क्या होना चाहिए आपका, 1 1 एंड ऑन 2, ये मैंडेटरी है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियोडिक, मैंने बताया इन जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सारे पीरियोडिक होते हैं। तो sin x इज पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई, तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव नहीं है, तो हेंस इनवर्स ऑफ sin x शुड नॉट बी वैलिड। तो वो वैलिड नहीं है, तो हमने उसको वैलिड बनाने के लिए क्या किया था, आई एम जस्ट मेकिंग सम मैनिपुलेशन हियर। तो ये चीजें अभी तक हम पढ़ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। सी मैंने आपको बताया था कि sin x का ग्राफ अगर हम कंसिडर करते हैं, इफ आई कंसिडर द ग्राफ ऑफ sin x, सी ये पूरा ग्राफ था 0 पाई 2 पाई एंड 3 पाई। क्लियरली दिस फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल, द फंक्शन इज नॉट इनवर्टिबल। अगर फंक्शन में f ले रहा हूं r से लेके r तक, fx इक्वल्स टू sin x, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में फेल हो जाएगा। हमने कहा था कि हम ग्राफ का सिर्फ एक सेगमेंट लेंगे, इतना। आई एम जस्ट कंसिडरिंग दिस सेगमेंट, दैट इज पाई बाय 2 टू माइनस पाई बाय 2। इफ आई डिफाइन माई फंक्शन f फ्रॉम माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 टू माइनस 1 to 1, fx इक्वल्स टू sin x, तो यहां फंक्शन 1 1 एंड ऑन 2 होगा। और इस डोमेन को जो हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू जहां आ रही है, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल डोमेन। दिस इज नोन एज, आई एम मार्किंग इट, वी कॉल दिस एज प्रिंसिपल डोमेन। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डोमेन। प्रिंसिपल डोमेन, वी कॉल दिस एज प्रिंसिपल डोमेन। तो फिर जी इसका इनवर्स फंक्शन कहां से कहां आएगा, f इनवर्स जो फंक्शन आएगा विल बी हैविंग द फंक्शन फ्रॉम वेयर टू वेयर, माइनस 1 to 1 टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, विल डिफाइन दिस एज f इनवर्स x इज इक्वल्स टू sin इनवर्स x। अब इस पूरे डिस्कशन से आपको एक समझ में आ जाना चाहिए, अगर ये हम डेफिनेशन दे रहे हैं तो यहां से हम कह सकते हैं जो sin x है वो लाइक करेगा माइनस 1 से 1 के बीच में। तो इसका मतलब sin x इज ए नंबर, sin x always gives us a number। और क्या हो रहा है sin x में, हम इनपुट में क्या दे रहे हैं जरा ध्यान से समझना, वी आर गिविंग एज एंगल, और एंगल किसके बीच में दे रहे हैं, एंगल इज बिटवीन माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो बदले में sin x आपको क्या दे रहा है, इट्स गिविंग यू ए नंबर बिटवीन माइनस 1 to 1। और इसी डिस्कशन से अगर आप कहें तो sin इनवर्स x आपको एक एंगल देगा जो कि किसके बीच में आएगा, माइनस पाई बाय 2 से लेके पाई बाय 2। तो इसी को हम इसकी प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। तो अगर आप देखो उल्टा काम हो रहा है, साइन में एंगल इनपुट में आ रहे हैं और साइन इनवर्स में क्या आएंगे, साइन इनवर्स में यू आर गोइंग टू पुट ए नंबर, और नंबर किसके बीच में, बिटवीन माइनस 1 to 1। तो बदले में साइन इनवर्स एक्स आपको क्या देगा, इट गिव्स यू ए एंगल बिटवीन माइनस पाई बाय 2 पाई बाय 2। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये हमने साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना रखा। देखिए ग्राफ बनाने के लिए सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूं। तो मैंने आपको ये बताया था, वैल्यू विच एक्स कैन टेक इज माइनस 1 to 1। साइन इनवर्स एक्स डिफाइन होने के लिए क्या जरूरी है, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या है, क्लोज इंटरवल माइनस 1 to 1। और
रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स यानी कि इट गिव्स यू अ वैल्यू बिटवीन -π/2 टू π/2। अब साइन एक्स के ग्राफ से ये वाला ग्राफ बनाने का सिंपल तरीका है, आपने साइन एक्स का ग्राफ बेटा ऐसे बनाया था, लाइक दिस। दिस वाज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2π, दिस इज -π, एंड दिस वैल्यू इज +1 एंड दिस वैल्यू इज -1। हमने कुछ नहीं किया, व्हाट वी हैव डन, हमने यहाँ पे ये जो x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, हमने एक्स वाई एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर दिया, ये ग्राफ बन के तैयार हो गया। लेकिन प्रिंसिपल डोमेन के लिए आपको ग्राफ का कौन सा पार्ट ध्यान रखना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी इधर एक्स एक्सिस है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, सो वी विल बी कंसिडरिंग ओनली विच पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये -1 है आपका, ध्यान से देखिएगा, दिस इज -1 एंड दिस इज 1, सो वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ, ये पार्ट आपका ग्राफ आएगा। सो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या आएगा वो भी जरा ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है कोस इनवर्स। तो देखिए सिमिलरली कोस की भी प्रिंसिपल डोमेन हमें बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समझने की कोशिश करना। हमारा जो कोस एक्स का ग्राफ होता है, ग्राफ ऑफ कोस एक्स हमारा यहां से स्टार्ट होता है लाइक दिस। अगर हम ये पूरी डोमेन लेंगे, दिस इज 0, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 एंड दिस इज 2π। इस पूरे डोमेन पर ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होता है। तो इन्वर्टिबल बनाने के लिए हम प्रिंसिपल डोमेन कहां से कहां लेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट दैट इज फ्रॉम दिस पॉइंट, दैट इज 0 से लेके पाई तक का हम ग्राफ लेंगे और फंक्शन को कहां से कहां डिफाइन करेंगे, फंक्शन कोस इनवर्स डिफाइन करने के लिए योर फंक्शन f मस्ट बी डिफाइंड फ्रॉम 0 टू पाई टू -1 टू 1। ये इसकी प्रिंसिपल डोमेन आएगी, fx इक्वल्स टू कोस एक्स। तो कोस इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल डोमेन क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इसी डोमेन पर ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू आएगा। तो बेटा समझिए डोमेन क्या है, डोमेन ऑफ कोस इनवर्स एक्स आई एम मार्किंग इट इज क्लोज इंटरवल -1 to 1 एंड द रेंज इज 0 to पाई, दिस इज 0 to पाई। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। अब हमने ये ग्राफ भी कैसे बनाया, हमने क्या किया, इसी ग्राफ को कोस इनवर्स एक्स के ग्राफ को हमने रिफ्लेक्ट कर दिया, कहां से कहां, किस पे कर दिया रिफ्लेक्ट, इनफैक्ट हमने एक्स और वाई एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर दिया है, वी हैव जस्ट चेंज द एक्स वाई एक्सिस, इंटरचेंज कर दिया। तो कौन सा ग्राफ का पोर्शन आएगा, वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट, जो मैं येलो से मार्क कर रहा हूं, ये आपकी प्रिंसिपल डोमेन का ग्राफ आएगा। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द ग्राफ ऑफ cos x, दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x। ये एस शेप बनता है, थोड़ा समझने की कोशिश, दिस इज द ग्राफ एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस प्रिंसिपल डोमेन। ये आपको समझ में आ गया हो क्योंकि फंक्शन को 1 1 ऑन टू रखने के लिए हमने ये प्रिंसिपल डोमेन बनाई है। नाउ लेट अस कंसीडर द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारे पास आता है tan इनवर्स x। तो tan इनवर्स x से पहले क्या पढ़ना जरूरी है यार, इट इज कंपल्सरी टू स्टडी दैट इज फंक्शन tan x। देखिए यहां अगर मैं फंक्शन लेता हूं f फ्रॉम r टू r, fx इक्वल्स टू tan x। tan x भी पीरियोडिक फंक्शन है जो कि 1 1 ऑन टू नहीं होगा। तो जो ग्राफ ऑफ tan x है, आई एम जस्ट मेकिंग द ग्राफ, एक रफ स्केच बना रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज द लाइन π/2, this is the line 3π/2 and this is your x-axis and this is your y-axis and this is origin and this is the line -π/2। इनको asymptotes भी बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, asymptotes भी बोलते हैं tan x के लिए। तो जो ग्राफ ऑफ tan x है वो ये बनता है, ये इसको टच नहीं करेगा, asymptotic रहेगा एंड देन वी हैव दिस ग्राफ, ये ग्राफ बनता है। लेकिन अगर ग्राफ इस पूरे r टू r लेंगे तो यहां फंक्शन 1 1 ऑन टू नहीं होगा, रीजन इज क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट में ये फेल हो जाएगा। तो हम ग्राफ का सिर्फ कौन सा पार्ट लेंगे, वी विल बी कंसिडरिंग द पार्ट ऑफ द ग्राफ
ओनली 10x को डिफाइन करने के लिए वी विल बी डिफाइनिंग द फंक्शन f फ्रॉम वेयर टू वेयर, वी विल डिफाइनिंग फ्रॉम ओपन इंटरवल माइनस π/2 से लेके π/2 टू रियल नंबर r तक इसको डिफाइन करेंगे। fx इक्वल्स टू 10x। यहां पर ये फंक्शन जो है 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखिए, जो हमने 10x का ग्राफ बनाया है, वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट ऑफ द ग्राफ। मैं रेड से हाईलाइट कर रहा हूं, वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट, we will be considering only this part, we will neglect this. So this is the principal domain. अब हमने tan इनवर्स x का ग्राफ बनाने के लिए क्या किया, हमने सिर्फ x और y एक्सिस को आपस में इंटरचेंज कर दिया। तो लेकिन अगर हम प्रिंसिपल डोमेन की बात करें तो ग्राफ का प्रिंसिपल डोमेन में अगर हम ग्राफ देखेंगे तो हमारा ग्राफ आएगा ये वाला पार्ट। वी विल बी कंसिडरिंग ओनली दिस पार्ट। ये इट्स नॉट टचिंग, इट्स वेरी क्लोज। So this is the principal branch जो मैंने येलो से हाईलाइट किया है। So please do remember this graph। ग्राफ को देख के आपको समझ में आ रहा होगा, it is an increasing function है। And moreover, अब आप यहां से देखें जो tan inverse x है, what is tan inverse x? यहाँ पे sec inverse आप क्या एलिमिनेट करेंगे, tan inverse x आपकी जो रेंज आएगी that is tan inverse x is always represent a angle lying between minus π/2 to π/2. This will be the angle. तो ये आपको प्रिंसिपल डोमेन सबकी याद रखनी है, that how we are calculating from the graph। और सिमिलरली अगर आप tan x की बात करें तो यार tan x क्या है, is lying between minus infinity to infinity। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी होगी इंक्लूडिंग ग्राफ। Now let us move ahead। नेक्स्ट सिमिलरली वी हैव अ ग्राफ ऑफ sec इनवर्स x। तो देखिए अगर याद करिए हमने ये जो ग्राफ बनाया था sec इनवर्स x का ग्राफ, अगर आप cos x का ग्राफ को जानते हैं, द ग्राफ ऑफ cos x इज समथिंग लाइक दिस। ये आपका है यहां से, दिस इज π/2 एंड दिस इज पाई। तो ये डिफाइन करने के लिए हमने क्या किया था, यहाँ पे जो चेंजेस कर रहे थे वो मैं बता रहा हूँ। π/2 पे sec x डिफाइन नहीं होगा, तो यहाँ पर हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये x इक्वल्स टू π/2 एंड सी आई एम मार्किंग दिस पॉइंट। जो ग्राफ आएगा, मैं सिर्फ इतना पार्ट कर रहा हूँ, दिस पार्ट, ये ग्राफ यहाँ ऊपर इंक्रीज होगा और ये ग्राफ इधर लाइक दिस पार्ट, और इतना ही पार्ट हमने यहाँ पे ग्राफ में बना रखा है। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट sec x को डिफाइन करने के लिए हम पहले फंक्शन f डिफाइन करेंगे, कहां से कहां, 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, और ये जाएगा, इट विल टेक द वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। यानी कि इफ आई मार्क दैट इंटरवल, यानी कि sec x यहां पर 1 1 ऑन टू होगा इतने पार्ट में। आई एम कंसिडरिंग दिस पार्ट ओनली, जो मैंने व्हाइट से मार्क किया हुआ है, दिस पार्ट, इतने पार्ट में फंक्शन होगा। सो हियर आई डिफाइन fx इक्वल्स टू sec x, यहां फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा। तो जो sec इनवर्स फंक्शन आएगा वो कहां से कहां आएगा, सो दिस इज द डोमेन ऑफ sec इनवर्स x, क्या है, माइनस इन्फिनिटी से -1 1 टू इन्फिनिटी, एंड रेंज ऑफ sec इनवर्स x इज 0 टू पाई एक्सक्लूडिंग π/2, जो कि ये π/2 नहीं रहेगा। एंड प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर द ग्राफ। अब हमने ये ग्राफ कैसे बनाया, जस्ट सिंपली इंटरचेंजिंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस। मैं येलो से मार्क कर रहा हूं हमारा कौन सा ग्राफ आएगा, प्रिंसिपल डोमेन का कौन सा वाला पार्ट आएगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी हमारा ग्राफ हम ले रहे हैं 0 से लेके पाई तक। So we will be having this graph, and then we have this graph. In fact, neglecting this graph rather than this, we have this graph, okay, and this graph.
तो ये ग्राफ भी हमें याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सिमिलरली हम कोट इनवर्स एक्स को डिफाइन करेंगे। तो प्लीज यहां इंपॉर्टेंट है इनकी प्रिंसिपल डोमेन याद रखना। देखिए कोट इनवर्स एक्स को हम डिफाइन करेंगे किस डोमेन पे, एफ विल बी कोट इनवर्स विल बी डिफाइंड फ्रॉम 0 टू पाई टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ एक्स इक्वल्स टू कोट एक्स। यहां पर ये फंक्शन 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। तो प्लीज मेक श्योर एफ इनवर्स जो फंक्शन आएगा वो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 0 टू पाई, और यहां हम डिफाइन करेंगे फंक्शन एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू कोट इनवर्स एक्स। तो प्लीज मेक श्योर कोट इनवर्स एक्स की रेंज क्या है हमारी 0 टू पाई, और डोमेन क्या है, इट टेक्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सो ग्राफ आप खुद ट्राई करिएगा कि कैसे हमने ग्राफ बनाया है। ओके, समराइज करते हैं अब हमने जितना पढ़ा है। देखिए दिस इज द टेबल दैट यू हैव टू रिमेंबर इट। ये काफी इंपॉर्टेंट टेबल है जो कि प्रिंसिपल डोमेन की टेबल है। तो इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच एंड एवरीवन रिमेंबर दिस। साइन इनवर्स एक्स की डोमेन है -1 to 1 और रेंज है -π/2 से π/2। देखो एक इंटरेस्टिंग चीज और आपको यहां पे समझा रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। मेकिंग दिस -π/2 से π/2 कौन कौन से क्वाड्रेंट कवर करेगा। देखिए 0 से π/2 आपका आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस लाइन इज π/2, एंड -π/2 का मतलब हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज -π/2। तो प्लीज अंडरस्टैंड इट, साइन इनवर्स एक्स के लिए एंगल आपको फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, दैट इज फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप दिस इज ओके। कोस इनवर्स एक्स की देखिए डोमेन दोनों की सेम है, -1 to 1, और रेंज क्या है 0 से पाई। 0 से पाई का मतलब हो गया फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, दैट इज पाई इज दिस एंगल। यानी आपको एंगल लेने होंगे फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में। tan इनवर्स एक्स की डोमेन क्या है -इंफिनिटी टू इंफिनिटी। अगर हम रेंज की बात करें तो वो क्या आ रहा है -π/2 से π/2। तो यहां पर भी कौन सा क्वाड्रेंट आ रहा है यार, वी आर गेटिंग ए क्वाड एंगल इन द क्वाड्रेंट फर्स्ट एंड फोर्थ। sec इनवर्स एक्स प्रिंसिपल डोमेन इज -इंफिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी। तो अब यहां पे रेंज क्या आ रही है, रेंज इज 0 टू पाई, यानी कौन सा क्वाड्रेंट आएगा यहां पर, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट आएगा। कोसेक इनवर्स एक्स अगेन वी हैव दिस, इसको आप कलेक्टिवली इस इंफॉर्मेशन को ऐसे भी रीड कर सकते हैं, मोड एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो यहां पर भी कोसेक इनवर्स एक्स में हमारा क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट एंड फोर्थ। कोट इनवर्स एक्स डोमेन इज -इंफिनिटी टू इंफिनिटी एंड रेंज इज 0 टू पाई, और यहां पर भी आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ही आ रहा है। तो अगर आप एक चीज इंटरेस्टिंग देखें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा क्वाड्रेंट में एंगल नहीं मिलेगा, यू विल नेवर गेट एन एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये ध्यान रखिएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यू वोंट गेट एन एंगल इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो आई होप स्टूडेंट ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दिस वाज ओनली द बेसिक कंसेप्ट कि प्रिंसिपल डोमेन क्या है, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे क्वेश्चन आएंगे प्रिंसिपल डोमेन से रिलेटेड। सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।